हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट। स्लैट इज द एग्जाम फॉर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है वो आपका है पुणे के अंदर, नोएडा के अंदर है, ठीक है, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, एंड नागपुर के अंदर है। तो इनके जो बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं, देखिए पुणे टॉप पर आता है, ठीक है, नोएडा सेकेंड बेस्ट है इनका, इन दोनों में प्लेसमेंट्स अच्छी हैं। हैदराबाद नागपुर भी अच्छा कर रहे हैं, बट देखो बेस्ट तो पुणे और नोएडा ही है। हैदराबाद नागपुर को आप तब कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कोई और अच्छा लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई लोकल लॉ स्कूल मिल रहा है तो उससे तो अच्छे ही हैं हैदराबाद और नागपुर भी, राइट। तो दिस इज अ प्राइवेट लॉ स्कूल विच इज डूइंग रियली गुड। प्लेसमेंट्स अच्छी हैं पुणे नोएडा के अंदर, तो आपको ये लॉ स्कूल का एग्जाम जरूर देना चाहिए। यहाँ पे 5 years लॉ है सभी इसके अंदर, एंड पुणे के अंदर 3 years भी है और 5 years भी है, ठीक है। बाकी सब में ओनली एंड ओनली 5 year लॉ है, BA LLB एंड BBA LLB है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप 3 year लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो AIAT एग्जाम का नाम है, तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो मेरे, वहां पर आपको मिल जाएगा उसके बारे में। यहाँ पर हम 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एनी टाइम फॉर दिस एग्जाम। और इस वीडियो में आपको सब चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मैं, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस ऑफ द एग्जाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजी, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर टू बिगिन, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, सेक्शंस ऐसे हैं इसमें वो जो आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे पहले अगर आपने कर लिए तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर बताकर जाना इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, बिकॉज वो मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी विद रिगार्ड टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड स्ट्रैटेजीज भी बहुत सारी आएंगी। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और मैं आपको सोल्यूशंस देती जाऊंगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो ये एग्जाम कब होता है? देखिए ये एग्जाम मई के अंदर होता है और ये ईयर में एक ही बार होता है। इसका नाम क्या है? स्लैट एग्जाम कहते हैं इसको। क्या ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग देना पड़ता है? नहीं, पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर के लिए इनका एक ही एग्जाम होता है। येस, आपको अप्लाई अगर आप सब में इंटरेस्टेड हो तो सभी के लिए करना पड़ता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। और मैं आपको कहूंगी कि स्टार्टिंग में आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि कहाँ पे एडमिशन मिलेगी कहाँ पे नहीं, तो आप सभी में सभी प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, चाहे वो BBA LLB है चाहे वो BBA LLB है, BA LLB है चाहे BBA LLB है। 45% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 12th के अंदर, ठीक है। ओवरऑल आपकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही होते हैं। 12 क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो ये इनका है। एंड यहाँ पर यस, वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर द एग्जाम, मतलब वंस यू क्लियर द एग्जाम, ठीक है, पहले इनका रिटन टेस्ट होता है। आप समझ लीजिए इसका थोड़ा चीज़ें डिफरेंट है, तो डरना नहीं है, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। पहले इनका MCQ बेस्ड पेपर होता है। क्या होता है? MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है, जिसका जो पैटर्न है जो मैंने ऊपर बताया 60 क्वेश्चंस वाला वो होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आप गलत भी आंसर देंगे तो ये आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो एक और लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा एंड एस्से राइटिंग करनी होती है, ठीक है। इंटरव्यू प्लस एस्से राइटिंग होती है, राइटिंग टेस्ट भी आप वो लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो इंटरव्यू होगा, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा। देखिए इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट बच्चों ने ये एग्जाम भी क्लियर किया, MCQ बेस्ड पेपर भी क्लियर किया है और इंटरव्यू भी प्रिपेयर करा है। मैं भी तब इंटरव्यू लेती हूँ, वो पेड इंटरव्यूज भी होते हैं, बट फ्री कंटेंट ऑलरेडी भी यहाँ पर अवेलेबल है और पेड कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। ऐसे राइटिंग जो होता है उसमें मोस्टली कॉपी एंड पेस्ट होता है, ये होम प्रॉक्टर्ड होता है ऐसे राइटिंग। ये MCQ वाला जो पेपर आपको जाकर सेंटर पे देना पड़ता है, जो ऐसे राइटिंग होती है वो घर से होती है, तो बहुत बहुत कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरव्यू के अंदर कैसे प्रिपरेशन करना है वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं अभी बताऊंगी भी आपको कैसे करना है, बट पहले MCQs वाला हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे MCQ वाला जो आपका पेपर होता है उसके अंदर मेन जो है, मेन तो नहीं कह सकते, देखिए यहाँ पे क्योंकि सभी टॉपिक्स के सेक्शंस के सेम मार्क्स हैं तो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 2 से 3 सेक्शंस हैं जो थोड़े इजी हैं और स्कोरिंग है जिसमें मार्क्स जो हैं वो इजीली आ जाते हैं। लीगल रीजनिंग इज वन ऑफ देम, एंड लीगल रीजनिंग जो है वो आपका इंटरव्यू पर्पसेस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको थोड़े अच्छे से करेंगे।
यहाँ पर आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। ये सारी चीज़ें हैं। आपको इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक वाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है यूनिवर्सल्स की बुक में। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर लॉ एंड फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। ये वाली बुक लेनी है। एनी एडिशन जो भी आपको मिल रहा है वो एडिशन ले लो। ठीक है, एंड उसमें से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़नी है और प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं इसी बुक में से। और अगर आपने मेरा कोर्स लिया तो बहुत ही जल्दी आप ये सब कुछ कर पाओगे। तो मेरी कोर्स के वीडियोस देख के फटाफट से चैप्टर्स पढ़ लेना। उसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कैसे प्रिपेयर करने हैं, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये भी आपको यूनिवर्सल्स में से पढ़ सकते हो या फिर थ्योरी। ठीक है, प्लस अगर आपके पास LANLR बाय विली है और आपके पास टाइम है इसमें से पढ़ने का, तो आप इसमें से भी ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप दो टाइप की प्रैक्टिस है। एक तो आपको लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपने पढ़ा है उसमें से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, लीगल जीके क्वेश्चंस कहते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। लीगल अवेयरनेस MCQs होंगे यूनिवर्सल्स में, वहां पर जाके आपको क्वेश्चंस ये सारे के सारे लगाने हैं। तो ये तो आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं लीगल के ही प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है। लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही बेसिक वीडियो मैंने करी हुई है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन हैं फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले, आप यूनिवर्सल्स में से करना चाहे यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं, विली में से करना चाहे तो विली में से कर सकते हैं। विली में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिल जाएगी तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल हो गया, लीगल जीके हो गया। असर्शन रीजन, आपको असर्शन रीजन जो है MK पांडे की बुक में से करना होता है। ये लॉजिकल वाले पार्ट में मैं बताऊंगी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो है वो आपको जाना है मेरी वेबसाइट logri.com पे। वहाँ पे फ्री PDFs अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वो याद कर लीजिए। 2 वीडियोस भी मैंने इस चैनल पे करे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपके 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं और उसी के लिए आपको 2 टाइप की बुक्स भी चाहिए रहती हैं। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब पजल टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं आपको पजल टेस्ट में मिलेंगे। एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑड वन आउट, जिसको कि बुक में नाम दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको RS अग्रवाल में से सॉल्व करने होंगे। वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक आ जाते हैं वो आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन एंड असर्शन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम। ये आपको सॉल्व करने रहते हैं MK पांडे की बुक में से। ठीक है ना, ये मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ। MK पांडे की बुक में से सॉल्व करना है। अगर आपको ये वाले रेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने प्रॉब्लम आए तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है MK पांडे में, वो आप स्टडी कर लेना। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से आपका ये प्रिपेयर हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आता है मैथ्स। देखिए, मैथ्स अलग से टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। मैथ्स इज नॉट अ सेपरेट सेक्शन इन द एग्जाम, बट ये आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बार। मतलब 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था और उससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें इतना मैथ्स नहीं था। मतलब 2023 में देखा गया कि मैथ्स बहुत ज़्यादा आया था, तो मैथ्स को भी इंपॉर्टेंस देना है ये वाले टॉपिक्स को। ठीक है, एंड एज, टाइम एंड वर्क अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया। आप इसके लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक जो है वो ले सकते हो। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की जो बुक है उसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में एक ही टॉपिक है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है कि आप इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्पेसिफिकली। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन टाइप को आपको कैसे करना है इस वीडियो में भी मैं बता देती हूँ। स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि आपको एक एक क्वेश्चन टाइप उठाना है और ये देखना है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आपने ढालना है हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। गूगल करो, वो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अपने नोट्स बनाओ हैंड रिटन, इनको लगाते हुए, टिप्स एंड ट्रिक्स को लगाते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको एक PDF भी मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, वो उसमें से भी आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए। क्लैट के PYQs में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो आपको loggery.in पे जो मॉक टेस्ट मिलेंगे वहां से भी आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद स्टेप 3 जो आपका होगा वो होगा फुल लेंथ, मतलब बैक टू बैक 4 पैसेजेस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। विद रीजन सॉल्व करिए कि आपको पता होना चाहिए जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करी है वो क्यों सेलेक्ट करी है। राइट उसके बाद बात करेंगे जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में आपको न्यूज़ जो है, करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप मेरा चैनल एजुगिरी में से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हर रोज़ में खुद 12 PM पे आपका द हिंदू का एनालिसिस करवाती हूँ। ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है, या किसी कारण आप नहीं अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी नहीं देख सकते हो, तो आप कंपाइलेशन ले सकते हो। ये लेक्चर्स के फॉर्म में आती है, एक्सप्लेनेशन करा हुआ है पॉइंटर फॉर्म में आपका, मैं आपको पढ़ाती हूँ, लर्न भी करवाती हूँ, एक्सप्लेन भी करवाती हूँ। ये अवेलेबल है loggery.in पर, ये भी आप जरूर चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स आपको ट्राई करना है कि जून, जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के जून से लेकर के जिस मंथ तक एग्जाम है तब तक आप इसको स्टडी करो। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स, आपका MCQ वाला पेपर बहुत बच्चों का क्लियर होता है, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है बट इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, और वन ऑफ द रीजंस इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको अभी से अच्छे से पढ़ना है। आप एजुगिरी को नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप लेक्चर्स बाय करो, लेक्चर समझो और उनको याद करो, बिकॉज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरव्यू देना है आपको। स्टैटिक जीके में ज्योग्राफी, बुक्स एंड अदर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर कर जाना। ये अगेन यूनिवर्सल्स की बुक में से ही आपको MCQ टाइप के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उनको याद कर जाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम वेयर टू बिगिन द प्रिपरेशन। यस, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो MCQs हैं ये याद कैसे करने हैं आपको। MCQs जो है, क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको आंसर पता है जो है क्यों है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो गूगल करो। ठीक है, सो दैट आपको लर्न करना ईजी हो जाए। फ्रॉम वेयर टू बिगिन द प्रिपरेशन, देखिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपको। करंट अफेयर्स डेली कर सकते हो, डेली करो, नहीं तो लेक्चर्स बाय कर लो loggery.in से। ठीक है ना, बस फर्स्ट डे जिस दिन आप डिसाइड कर लो कि आपको स्लैट क्लियर करना है, ये डिसाइड कर लो कि डेली लेक्चर्स देखने या फिर कंपाइलेशन पे डिपेंड करना है, कुछ भी करो बहुत ही अच्छा है। लेक्चर्स भी मैं ही पढ़ाती हूँ, ये भी आपके मतलब 7 to 8 आवर्स का कंटेंट में आपका पूरा फुल मंथ कवर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले कर दो, एक टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग हैं बट ये कम टाइम में हो जाता है, कॉन्फिडेंस देता है। लीगल रीजनिंग ये इजी है, ये भी बहुत जल्दी आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाइए लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग और स्टैटिक जीके से, मतलब स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी। ठीक है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इवन 15 डेज पहले, कितने भी दिन पड़े, 1 वीक भी पड़ा है, आप बहुत आराम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने स्टडी टाइम टेबल्स भी मैं डालती हूँ जब डेज कम रह जाते हैं, तो अगर कोई रिसेंट आपको चेक करना है तो आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं loggery की। एंड अगर मॉक टेस्ट आपको चाहिए स्लैट के तो loggery.in पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल अप टू डेट मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे बात करूंगी मैं वैट और PI की। वैट इज योर एसे राइटिंग जो होती है, PI इज पर्सनल इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का मैं पर्सनल इंटरव्यूज एग्जाम के पास लेती हूँ। ठीक है, एंड आपको कंटेंट अभी भी मिल जाएगा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, जहाँ पे बताया हुआ कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, ऐसे राइटिंग का भी बताती हूँ, बट इस सब के लिए करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको इग्नोर नहीं करना। लीगल का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एंड अगर आपकी इंग्लिश वीक है उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाए, कुछ अगर इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट इकट्ठा कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वैट एंड PI। ठीक है, मॉक टेस्ट का मैंने बता ही दिया है, आपको मॉक टेस्ट चाहे इंटरव्यू के लिए चाहिए या फिर आपको चाहिए फॉर योर MCQ टाइप ऑफ टेस्ट, वो आपको मिल जाएंगे www.loggery.in पर, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, दैट्स इट। loggery साइनिंग ऑफ।